बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और क्या 14 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप जो है इंतकाल फरमा जाएंगे, यानी मर जाएंगे। ये खबरें जो हैं ये मेरी तरफ से नहीं है। जो लोग पेश गोइयों पर यकीन रखते हैं, क्योंकि मैं नहीं रखता हूँ, मेरे सामने जो है सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जिसके पास गैब का इल्म है। किसने कब मरना है, कब जीना है, ये सिर्फ मेरे अल्लाह को पता है। इसने ये इल्म किसी को अता नहीं किया है। लेकिन पेश गोइयाँ हो रही हैं कि 14 मार्च जो है डोनाल्ड ट्रंप का इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। ये जो पेश गोई है ये सिम्पसन से जो है ड्राइव की गई है और सोशल मीडिया पर इस वक्त छाई हुई है। और इस सोशल मीडिया की स्टोरी के अंदर दिखाया जाता है कि सिम्पसन वो कार्टून जिसने डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा इक़्तिदार में आने, सीढ़ी पर खड़े होकर रुमाल लहराने और फिर किसी दूसरे मुल्क पर, ईरान पर हमला करने की जैसी पेश गोइयाँ शामिल थी। वहाँ पर एक अमेरिका झंडे में लिपटा हुआ तबूत उठाते हुए फ़ौजियों को दिखाया गया और उसमें ये बताया गया कि ये डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 14 मार्च को जो है इंतकाल कर जाएंगे। इस पर यकीन करें या ना करें, जो लोग सिम्पसन की बकाया जो उसकी सारी पेश गोइयाँ थी उस पर यकीन करते हैं तो फिर वो इस पर भी यकीन कर लें। मैं ना उन पर यकीन करता था, मैं उस वक्त भी कहता हूँ ये एनिमेशन है जो बाद में बनाई जाती है और दिखाया यह जाता है कि जैसे ये आपको 1999 में बता दिया गया था कौन सा फुटबॉलर जो है गोल करके वर्ल्ड कप जिताएगा और कौन सा जो है अमेरिकन फ़ौजी जो है कहाँ पर जाकर अपनी जान गंवाएगा। अफ़गानिस्तान में क्या होने है ये सारी बाद में बनाई जाती हैं, लेकिन इन पर डेट जो है पिछले सालों की चढ़ाई जाती है। लेकिन ये तो सिम्पसन की नई किस्त है जो कि सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 14 मार्च डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी दिन है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया था कि मेरी जान को ख़तरा है, मेरे लिए दुआ करें। अब इसको इससे रिलेट कर लें। और उसके बाद वाइट हाउस में जो दुआया तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिसमें कंधे पर हाथ रख कर कुछ पादरी, कुछ ज्योतिषी, कुछ जो यहूदी उलमा हैं या यहूदी जो भी आप उनको कहें, मैं उनको उलमा पता नहीं क्या है वो, जो उनको कहें रब्बी कहते हैं वैसे उनको, रब्बी जो हैं वो इसकी डोनाल्ड ट्रंप की सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। इसके कंधे पे हाथ रखा। बड़ी दिलचस्प तस्वीर है, अगर आप उसको देखें तो आपको नज़र आता है कि अब वो दम दरूद पे उतर आया है, गोला बरूद लाने वाला दम दरूद पे उतर आया है और वो समझ रहा है कि उसकी जान को ख़तरा है। और ऐसे में सिम्पसन का ये कार्टून जिसकी मैं बार बार आपको इसके साथ तस्वीरें लगा रहा हूँ, जिसमें टेलीविज़न पर ये खबर दी जा रही है कि 14 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप, 14 मार्च 2026, सॉरी मैं 26 लगाना भूल गया था, इसी माह की आज जो है आज, हाँ आज 7 तारीख है, सिर्फ 7 दिन रह गए हैं। हाँ, इस कार्टून के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी गलती कर बैठे, ईरान पर हमला कर दिया और ईरान के हमले के नतीजे में इस वक्त उनको कई महाजों पर सुबकी का सामना है। ख़ुद अमेरिका के अंदर जो महंगाई है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई है। बहुत सारे ममालिक इससे इफ़ेक्टिव हैं, वो ममालिक भी जो अमेरिका के दोस्त समझे जाते हैं। वहाँ पर भी स्टॉक एक्सचेंज जो है मुसलसल गिरावट का शिकार है। वो जो तीर है वो नीचे की तरफ जा रहा है और उसको कहते हैं कि वो जो है बेरिश, इस वक्त इनकी लैंग्वेज के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है बेरिश और बुलिश वाला जो मामला है वो चल रहा है। और इसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप की मुआशी मौत तो मुझे सामने नज़र आ रही है, क्योंकि मईशत के हिसाब से जो है एक भारी कीमत ईरान पर हमले की चुकानी जा रहा है अमेरिका। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका के साथ साथ इसराइल भी जो है इस मुआशी बदहाली में दाखिल होता चला जा रहा है। अरब ममालिक से इकॉनमी उठकर दूसरे ममालिक में मुंतकिल होना शुरू हो गई है। इस वक्त तक हज़ारों लोग जो हैं दुबई, शारजा, अबू धाबी, कुवैत छोड़कर अपने वतनों की तरफ जा रहे हैं। जिन्हें जैसे जैसे फ़्लाइट मिल रही है वैसे वैसे वो वहाँ से निकल रहे हैं। इवन यहूदी भी और इसराइल ने भी ऐसी पाबंदियाँ आयद की हैं कि जो यहूदी हैं वो नहीं जा सकते, फ़्लाइट्स बंद हैं। जिनकी ड्यूअल नेशनलिटी है उनको जाने दिया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जून 2025 से लेकर आज 7 मार्च 2026 तक तकरीबन 80,000 के करीब यहूदी दूसरे मुल्कों में मुंतकिल हो चुके हैं और जो बाकी हैं वो भी वहाँ से
भागना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ईरान इसराइल को नहीं छोड़ेगा और ईरान के पास ऐसी क़ुव्वत मौजूद है। जिस तरह से कल ईरान के एक जनरल ब्रिगेडियर जनरल नईनी ने, अली मोहम्मद नईनी उनका नाम है, उन्होंने ये ऐलान किया था कि नए स्ट्रेटजिक हथियार जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। दो मौतें हो रही हैं, मैं ये समझता हूँ ट्रंप की। एक उसकी मुआशी मौत है क्योंकि मईशत पर भारी बोझ आने वाला है, और दूसरा उसकी सियासी मौत है। ये 14 मार्च को उसकी फ़िज़िकल मौत होती है, ये नहीं होती है। ये वो लोग देखें जो सिम्पसन की जो है की हुई पेशगोइयों पर यकीन रखते हैं। मैं ऐसी पेशगोइयों पर यकीन नहीं रखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि सियासी तौर पर एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू की मौत अक्टूबर में हो जाएगी जब इसराइल के अंदर इंतखाबात होंगे, और दूसरी मौत अब डोनाल्ड ट्रंप की होगी, जिसमें मिड टर्म इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त होने के इम्कानात हैं। कुछ भी कहें, बाइडन मुखालफत को या अख्तलाफात को इस हद तक नहीं लेकर गया था जिस हद तक अमेरिका ले आया, और ख़ुद को और अमेरिकन फ़ौजियों को और उनकी जानों को उसने जंग की भट्टी में इसराइल के कहने पर धोंस दिया या धोंक दिया, जो भी आप लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल करना चाहें। लेकिन ये बात हकीकत है कि ये जंग जल्द ख़त्म होने वाली नहीं है। अब्बास अराग़ची का कल का बयान इस बात की बयान सबूत है कि ये जंग लंबे अरसे तक चलेगी, और लंबे अरसे में ये जंग कई सुपर ताकतों को जो है ख़त्म करने का बायस होगी। मुझे आपसे बहुत सारी बातें और भी करनी है, क्योंकि मसूद पशकियान ने रब्ता किया है सदर प्यूटन से। उसके क्या होगा और क्या पाकिस्तान में ऑयल क्राइसिस जो हैं अब वो हो पाएंगे। लेकिन ये ख़बर अचानक मेरे सामने आई, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है, तो मैंने कहा इसका भी आपको बता दें कि जहाँ सोशल मीडिया पर बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, उनमें एक स्टोरी ये भी है कि 14 मार्च 2026 डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी दिन होगा। दूसरी तरफ एक तस्वीर दोस्त ने भेजी जिसमें मुख्तलिफ रब्बीज़ पादरीज़ जो हैं वो उसके कंधे पे हाथ रख कर उसके लिए दुआ कर रहे हैं, और तीसरा बयान डोनाल्ड ट्रंप का खुद है कि उसकी जान को ख़तरा है। अब किसकी बात माने, किसकी तस्लीम करें, किसकी ना माने, ये अलग कहानी है। लेकिन अमेरिका ईरान जंग में ईरान अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से मिलियन और बिलियंस डॉलर्स का नुकसान दोनों मईशतों पर वो पहुंचा चुका है, यानी इसराइल और अमेरिका को। और अमेरिका से मज़ीद असला इसराइल ख़रीद रहा है सिर्फ इसलिए वो ईरान पर हमलावर हो, हालांकि वो अपनी आवाम की मईशत पर और बेंजामिन नेतन्याहू की सियासत पर हमलावर है। और अगर इसी को उलट दिया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर नहीं, अपने मुल्क की मईशत पर, अपने दोस्तों की मईशत पर जो कि खलीजी ममालिक में मौजूद हैं, और अपनी सियासत पर हमलावर है, किसी और पर हमलावर नहीं। लेट्स सी, 7 दिन रह गए, 14 मार्च कोई कौन सी दूर है, आएगी तो देखा जाएगा। अभी जो जंग है ये जारी है, और ईरान इन्हें लंबी जंग में थका कर मार देगा, याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।